स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा था उसको मैं समाप्त करने का प्रयास करता हूं। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 2 जो है केमिस्ट्री का, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करने का प्रयास करता हूँ। चलते हैं, हालांकि मैंने बहुत हद तक आपको पढ़ा दिया था। तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो करा है कि ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली विस्थापित करने वाली विस्थापित करने वाली विस्थापित करने वाली दो अभिक्रियाओं का समीकरण समीकरण दो अभिक्रियाओं का समीकरण देते हुए समीकरण देते हुए उल्लेख करें। 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 देखिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कह कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित का होता है। आप लोग जानते हो ब्लीचिंग पाउडर में जब वो वायु के संपर्क में आ जाता है तो उसमें क्लोरीन गैस रिलीज होता है और क्लोरीन गैस खत्म भी हो जाता है। तो उसकी तरह की इसको अभिक्रिया के द्वारा, समीकरण के द्वारा दर्शाने के लिए कहा है ना। क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेगा आपको। तो बाबू इसका लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे इसका आंसर लिखोगे विरंजक चूर्ण। नंबर फर्स्ट में लिखेगा विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण वायु के विरंजक 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 चूर्ण विरंजक चूर्ण वायु के CO2 और नमी CO2 और नमी की उपस्थिति में CO2 और नमी की उपस्थिति में बात में करिए उपस्थिति में Cl2 मुक्त करता है। Cl2 मतलब क्लोरीन ना, Cl2 मुक्त करता है। Cl2 मुक्त करता है। Cl2 मुक्त करता है। जिसका रिएक्शन कैसे होगा, तो हम इसको लिखेंगे CaOCl उसके बाद Cl प्लस CO2 गैस। जब मैं इसको टकराऊंगा ये बना देगा CaCO3 और प्लस बना देगा आपको Cl2, ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण के माध्यम से अगर बात करें, दूसरा उदाहरण अगर लेकर चले, क्योंकि दो पूछ रहा है, दो उदाहरण लेकर के समझाइए। यह अम्लों से अगर अभिक्रिया करता है, यह अगर अम्लों से अभिक्रिया करता है, अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन मुक्त करता है। क्लोरीन मुक्त करता है। क्लोरीन मुक्त करता है। तो ये जब अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है, क्लोरीन। उसका रिएक्शन कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे Ca का मतलब कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और फिर क्लोरीन मैंने ले लिया, फिर प्लस दिया। उसके बाद CaSO4 मुझे प्राप्त हुआ और प्लस फिर H2O गैस प्राप्त हो गया। H2O और प्लस Cl2 प्राप्त हो गया। ये रिएक्शन होता है, ठीक है। यानी कह रहा है कि समझते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली दो अभिक्रियाओं का समीकरण देते हुए उल्लेख करें। तो मैंने दो समीकरण दे दिया। पहला, विरंजक चूर्ण वायु की उपस्थिति में CO2 और नमी की उपस्थिति में Cl2 गैस कैसे मुक्त करता है, तो उसका रिएक्शन ये हो गया। और यह अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करता है क्लोरीन गैस मुक्त करता है।
देखो क्लोरीन गैस मुक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों में कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करा आपका कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, क्या बोलोगे बाबू, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या खाने वाला, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, या बेकिंग पाउडर, या बेकिंग पाउडर, या बेकिंग पाउडर क्या है, या बेकिंग पाउडर क्या है, क्या है, इसके बनाने की विधि, इसके बनाने की विधि, इसके बनाने की विधि, इसके बनाने की विधि, विधि, गुण एवं उपयोग को लिखे, गुण एवं उपयोग को लिखे, गुण एवं उपयोग को लिखे, गुण एवं उपयोग को लिखे। देखो बाबू धीरे, सोडा को यहाँ खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, या बेकिंग पाउडर, फ्लोरीन देता है, छोले भटूरे जो फूलता है देखते हो, ये सब इसी सोडा का उपयोग किया जाता है। मम्मी बनाती है फ्लोरीन, देखते हो ना, उसमें सोडा मिलाया जाता है ना। तो ये सब जो होते तमाम बातें, चाहे आपको बेकिंग सोडा पूछे या खाने वाला सोडा पूछे या बेकिंग पाउडर पूछे, तीनों एक ही चीज बा, सबका अलग अलग से डिफरेंस उसका पर्यायवाची है, समझ गए लोग। उसके बाद क्या, इसके बनाने की विधि, कैसे बनते हैं बेकिंग पाउडर, इसका उपयोग क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, ये तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना भी प्रश्न अभी चैप्टर नंबर 2 में मैंने लिखाया, ये सब एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको पढ़िए बढ़िया से। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे बाबू। सबसे पहले लिखेंगे इसका रासायनिक नाम क्या होता है ना, इसका आंसर लिखेंगे, लिखेंगे इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम, किसका रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बताए दुकानदार को जाके बोलोगे हमको सोडियम बाइकार्बोनेट दीजिए, मालूम करेगा, बोले हमको समझ नहीं आता, लेकिन उसको बोले खाबर सोडा दीजिए, दे देगा तुरंत ना, बात को समझ लो ना। तो वही करा यहाँ पे, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन, या सोडियम हाइड्रोजन, या सोडियम हाइड्रोजन, या सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट है। उसके बाद इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए, इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक, NaHCO3 ना, इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHCO3 होता है, ध्यान रखना, ये खाबर सोडा का सूत्र होता है, ठीक है, NaHCO3 होता है, ठीक है। यानी बेकिंग सोडा बोले, बेकिंग पाउडर बोले या खाने वाला सोडा बोले, उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3, NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। इसे मीठा, इसे मीठा सोडा या, इसे मीठा सोडा या, इसे मीठा सोडा या, इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा, या खाने वाला सोडा, या खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी बोलते हैं, या पाक सोडा, या पाक सोडा भी बोलते हैं, पाक सोडा भी बोलते हैं, पाक सोडा भी क्या बोलते हैं बाबू, खाने वाले सोडा का नाम क्या है, स्वीट सोडा, स्वीट साल्ट एंड क्या बोलते हैं उसके बाद, फूड साल्ट एंड कुक साल्ट ना, इसको ये सब बोल सकते हैं। इसे सोडा विधि या, इसे, इसे सोडा विधि या, इसे सोडा विधि या, इसे सोडा विधि या, विधि या साल्वे प्रक्रम, साल्वे प्रक्रम, साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है, द्वारा बनाया जाता है, कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन भी बोलते हैं,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है भगवान? NaHCO3। किसका रासायनिक सूत्र? बैंकिंग पाउडर या बैंकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का नाम क्या होता है? NaHCO3। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी बोलते हैं। इसे सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, कि बैंकिंग पाउडर किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं? सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, चलते इसके बारे में और कुछ लिखते हैं, इसके बारे में फिर आगे लिखिए। इसका बनाने का विधि, बनाने का विधि में क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे लिखेंगे बनाने का विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि लिख करके डैश दीजिएगा। बनाने की विधि क्या है? तो लिखोगे लिखिएगा अमोनिया गैस से, अमोनिया गैस से, अमोनिया गैस से, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, संतृप्त सोडियम क्लोराइड, संतृप्त सोडियम क्लोराइड, संतृप्त सोडियम क्लोराइड के विलयन पर, के विलयन पर, के विलयन पर, के विलयन पर CO2 प्रवाहित, CO2 प्रवाहित, CO2 प्रवाहित करते हैं, CO2 प्रवाहित करते हैं, करते हैं तो खाने वाला सोडा बनता है। तो खाने वाला क्या बनता है बाबू? तो खाने वाला सोडा बनता है, खाने वाला सोडा बनता है, खाने वाला सोडा बनता है। ठीक है, जैसे हम NaCl की बात करें, जैसे अगर हम रिएक्शन इसको करावे तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को जब हम अमोनिया के साथ, NH3 किसका सूत्र होता है? अमोनिया का होता है। NH3 और प्लस क्या होगा? H2O। ये सब को अगर हम मिलाते हैं और प्लस CO2, ये सब को अगर हम मिलाते हैं बबुआ, तो ये सब मिल करके हमें क्या देगा? हमें देगा NH4। क्या देगा बाबू? NH4 देगा। और NaHCO3, NaHCO3 यानी क्या देगा बाबू? यानी बैंकिंग सोडा का सूत्र देगा ना। और क्या देगा बाबू? यहाँ पे समझिएगा। और ये जो आप देख रहे हो NH4Cl जो है, ये अमोनियम क्लोराइड है। NH4Cl जो है बाबू, ये किसका सूत्र होता है? ये होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम। क्या होता है? अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। ये किसका सूत्र होता है? अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। यानी NH4Cl किसका सूत्र होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। वास्तव में जो होता है, जब हम सोडियम क्लोराइड और अमोनिया और H2O और प्लस CO2 को जब मिलाते हैं तो मुझे क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड और क्या बनता है? और में बैंकिंग सोडा प्राप्त होता है, अर्थात ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? बैंकिंग पाउडर भी बोलते हो। ये मुझे प्राप्त होता है। चलते हैं अगला, इसके बाद इसमें आंसर लिखिए। इसका गुण के बारे में लिखेंगे, इसके गुण के बारे में लिखेंगे बाबू। इसके गुण लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिएगा यह जल में कम घुलनशील होता है, 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 यह जल में क्या होता है बबुआ? कम घुलनशील होता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, लिखिएगा यह क्षारीय होता है। यह क्या होता है बाबू? यह क्षारीय होता है। थोड़ा खाओगे देखोगे एकदम दूसरे टाइप का लगता है ना। यह क्षारीय होता है। यह कैसा होता है? क्षारीय होता है। कौन क्षारीय होता है? खाबर सोडा, खाने वाला सोडा। यह भोजन को, यह भोजन को, यह भोजन को शीघ्र, यह भोजन को शीघ्र पकाने के लिए, यह भोजन को शीघ्र पकाने के लिए, यह भोजन को शीघ्र पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर दाल उल नहीं सीझ रहा है, थोड़ा खाबर छोटा मिला करके दे दीजिए, तुरंत सीझ जाएगा ना। उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। अगर दाल उल मान लीजिए बढ़िया से नहीं सीझ रहा है, इसको थोड़ा मिला करके उसको सिझा दीजिए, तुरंत सीझ जाएगा। ठीक है, इसको कौन? खाबर छोटा क्या करता है? किसी भी चीज को जल्दी क्या करता है? पका देता है ना, सिझा देता है। चलते, उपयोग हो गया। अब इसका क्या करेंगे? सॉरी, गुण हो गया। इसके उपयोग के बारे में लिखेंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं। तो उपयोग के बारे में अगर बात करेंगे तो उपयोग कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं बाबू। तो कह रहा है कि इसका उपयोग कैंक,
इसका उपयोग केक, हाँ बाबू, इसका उपयोग केक, उसके बाद डबल रोटी जिसको पाव रोटी कहते हो, डबल रोटी, पुआ में मम्मी देखती हो ना, होली होली पकाती है, पुआ पकवान बनाने में, पुआ पकवान बनाने में किसका उपयोग होता है? फुलौरी बनाने में, लिख लोगे फुलौरी बनाने में ना, फुलौरी खाया हो ना आप लोग, फुलौरी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद इसका लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी में लिखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। ठीक है बाबू, शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसका उपयोग में, अगर तीसरा पॉइंट की बात करें तो लिखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, 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 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी होता है। आप लोग देखते हो वहां पे अग्निशामक यंत्र में होता है, अग्निशामक यंत्र में होता है। आप लोग किसी देखोगे बिल्डिंग में जाते हो या बैंक में, वहां पे सिलेंडर धरा रहता है लाल कलर का, वो अग्निशामक में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है ना, उसका उपयोग बेकिंग पाउडर का भी उपयोग किसमें होता है? आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के लिए भी किसका उपयोग होता है? अग्निशामक का उपयोग। अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का। एनी डाउट्स? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको मिटा दें बाबू, इतना ही रहने दे इस वीडियो में, इतना ही रहने दे, केवल लिखा दे इसमें, रहने देते हैं, इतने रहने दे। चलिए बाबू, तो इसमें क्योंकि वीडियो छोटा बनाना पड़ता है, और आपको हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन बच गए जो कि मैं अगले वीडियो में आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो ये जो जितना मैं तमाम प्रश्न आपको अभी लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सब जो एकदम हाईलाइटेड प्रश्न है, ये सब पूछता है ऐसा प्रश्न, ठीक है? इसलिए ध्यान से इसको, क्योंकि ये सब व्यवहारिक जीवन में आने वाला है प्रश्न, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो बाबू, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।